and bites. Today we are going to make healthy atta chocolate cake. So let's start it. आटा चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले केक टिन में हम यहाँ पे ऑयल ग्रीस कर लेंगे। तो चारों तरफ मैं ब्रश से ऑयल ग्रीस कर रही हूँ। ऑयल ग्रीस होते ही हम यहाँ पे आटा ऐड कर देंगे। आटे को डस्ट करेंगे इसके ऊपर और चारों तरफ हम अपने आटे को स्प्रेड कर लेंगे। आटा का जो भी ये एक्सेस आटा है जो हमारे टिन में, उसको हम साइड में कर देंगे और जो हमारा टिन है वो अच्छे से रेडी हो गया है। हम यहाँ पे आटा इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि जब हम केक निकालेंगे तो वो काफ़ी अच्छे से निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे एक कॉफ़ी का सिरप बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर लिया है। आप यहाँ पे कोई सी भी कॉफ़ी ले सकते हैं। उसके अंदर मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे जिससे कि हमारा कॉफ़ी सिरप रेडी हो जाएगा और वो हम केक में यूज़ करेंगे। चॉकलेट और कॉफ़ी का जो मिक्सचर होता है, जो टेस्ट होता है, और जब वो दोनों मिल जाते हैं तो हमारा जो केक है वो काफ़ी अच्छा बनेगा। अगर आपको कॉफ़ी नहीं पसंद तो आप यहाँ पे कॉफ़ी को स्किप भी कर सकते हैं। कॉफ़ी ऑप्शनल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस कंसिस्टेंसी का हमें यहाँ पे हमारा कॉफ़ी सिरप चाहिए। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब बारी है हमारा केक बनाने की। केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है। बोल के अंदर हम यहाँ पे 1/3 कप ऑयल डालेंगे। ये मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा कि जो ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं वो विदाउट स्मेल हो, उसमें कोई स्मेल ना हो, वरना आपकी केक में भी काफ़ी स्मेल आएगी। और ये होममेड मैं दही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मार्केट की दही भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे 1/3 कप ऑफ शुगर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो आप घर पे ही मिक्सी के अंदर शुगर डाल के उसको पीस कर आपकी शुगर पाउडर घर पे ही रेडी हो जाएगी। तो इन सब को मैं अच्छे से विस्क कर लूँगी। विस्क करने के बाद हमारा जो ये बैटर है शुगर, दही एंड ऑयल का, ये अच्छे से क्रीमी टेक्सचर तक नहीं आ जाता 30 सेकेंड्स तक, तब तक हम इसे विस्क करेंगे। अब आप देख सकते हैं कितना क्रीमी लग रहा है, ये स्मूथ एंड क्रीमी। तो अब हम इसके ऊपर एक सीव रख देंगे एंड सीव के अंदर हम इन कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गेहूं का आटा यूज़ कर रही हूँ। 1 कप ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आप आटा यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, बट हेल्दी रहेगा आटा अगर आप यूज़ करेंगे तो। 1 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1/4 कप मैं यहाँ पे कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे अनस्वीटेड कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और साथ में 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ड्रिंकिंग जो चॉकलेट पाउडर होता है वो भी ऐड किया है। इन सभी को हम एक स्पून की हेल्प से अच्छे से सीव कर लेंगे। सीव करने के बाद हम यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करते टाइम हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा ये केक का बैटर है हम इसे एक ही साइड में मिक्स करें। अदरवाइज़ अगर हम इसे अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो जो हमारा केक है वो फूलेगा नहीं और अच्छे से बेक नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं एक मेथड यूज़ करती हूँ, कट एंड फोल्ड मेथड। तो आपको केक को अच्छे बैटर को चारों तरफ घुमाना है, फिर बीच में से कट करना है। चारों तरफ घुमाना है, बीच में से कट करना है, जिससे कि आपका बैटर एक ही डायरेक्शन में मूव हो और अच्छे से मिक्स भी हो जाए। तो इसी मेथड को यूज़ करेंगे हम और हमारा केक का मिक्स और बैटर दोनों बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसी मेथड से यूज़ करते करते ये हमारा केक का बैटर ये बन चुका है, बट ये तो काफ़ी ड्राई है। तो यहाँ पे मैं आधा कप दूध यूज़ कर रही हूँ। ये लुकवार्म मिल्क है। तो यहाँ पे मैं आधा कप दूध यूज़ कर रही हूँ और हमें यहाँ पे ये धीरे धीरे करके डालना है, एक ही साथ नहीं डालना, क्योंकि
एक साथ डाल देंगे तो बाई चांस जो हमारा दूध है वो ज़्यादा होगा बैटर, तो फिर लिक्विडी जो कंसिस्टेंसी हमारी वो पतली हो जाएगी या फिर गाढ़ी, तो उसी हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। तो धीरे धीरे हम दूध डालेंगे और मिक्स करेंगे हमारे कट एंड फोल्ड मेथड से। तो हम ऐसे धीरे धीरे दूध डालेंगे और मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मेरा बैटर अच्छे से बन चुका है और आप देख सकते हैं मेरा पूरा आधा ग्लास दूध यूज़ हो चुका है। आपका कम ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपका बैटर जो है वो ज़्यादा पतला हो जाता है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आटा डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आपका बैटर मेरे हिसाब से परफेक्ट बनेगा अगर आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपका जो बैटर है एट द लास्ट आपका बैटर रिबन कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। जब आप अपने बैटर को पोर करें तो रिबन बनने चाहिए। और जो हमने स्टार्टिंग में एक कॉफ़ी का सिरप बनाया था तो हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉफ़ी का सिरप भी डाल देंगे और जो बाकी का सिरप है वो हम केक में बाद में यूज़ करेंगे, तो उसे हम असाइड रख देंगे। और फिर इसको हम मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से हमारे। तो हम यहाँ पे अपनी कॉफ़ी का जो सिरप था और जो चॉकलेट केक का हमारा जो मिक्स था वो दोनों को मिक्स करके हमारा जो केक टिन जो हमने रेडी किया था हम उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमारा देख सकते हैं ये जो रिबन कंसिस्टेंसी ऐसा ही बैटर होना चाहिए। तो अब जो हमने केक टिन रेडी किया था तो इस स्टेज पे ना हमें जो बैटर होता है वो तुरंत केक के टिन के अंदर डालते ही अवन में या गैस पे आप जिस पे भी केक बना रहे हो उस पर डाल दीजिए जल्दी से, क्योंकि जो हमने जो सोडा एंड बेकिंग पाउडर वगैरह डाला है तो वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हमें ये स्टेप जल्दी करना होता है। तो सारा अच्छे से बैटर डाल के थोड़ा सा इसको अच्छे से बैटर को पूरे टिन में फैलाकर उसके बाद हम जो हमारा टिन है उसको थोड़ा सा टैप करेंगे जिससे इसमें जो भी बबल्स है वो बाहर आ जाए। हमारा केक जो है वो एकदम अच्छे से केक का जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे अवन में रखेंगे। मैं अवन को 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करके 40 मिनट्स के लिए इसे बेक करूँगी। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसको गैस पे भी बना सकते हैं। गैस पे बनाने के लिए आपको एक हैवी कढ़ाई ही चाहिए या कुकर जो भी आपके पास है। उसके अंदर थोड़ा सा बेस में नमक डाल के स्लो गैस पे ढककर आप उसे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लीजिए। एंड फिर अपना केक का जो टिन है उसको रख के आप अपने 40 से 30 मिनट के बीच में आपका जो केक है वो बन के तैयार हो जाएगा। आपका जो टाइम है वो आगे पीछे भी हो सकता है, वो आपके बर्तन और गैस के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो आप टूथपिक इंसर्ट करके चेक कर लीजिए। तो अगर आपका टूथपिक क्लीन आती है मतलब आपका केक पक गया, अगर नहीं आती तो आप उसको 5 से 4 मिनट के लिए और पका लीजिए। तो यहाँ पे मैं एक अवन के साथ जो मेरा स्टैंड था उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ये ध्यान रखिएगा कि आप अवन सेफ बर्तन ही यूज़ करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने अवन को पहले से ही 180 डिग्री पे प्रीहीट कर दिया था। तो जो मेरा केक का बैटर था और स्टैंड दोनों को एक साथ हम अवन के अंदर रख देंगे एंड उसको 40 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैं 40 मिनट्स का टाइमर भी सेट कर देती हूँ। तो अब हमारा केक बनने के लिए तैयार है, बन रहा है और वो तैयार है। अब जब ये बेक हो जाएगा मैं आपको इसका लुक तब दिखाऊंगी। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम एक काम करते हैं, हम जो हमारी विपिंग क्रीम है जो हमारी क्रीम है उसको बीट कर लेते हैं। तो बीट करने के लिए सबसे पहले एक बोल लीजिए एंड हम 1 कप मैं यहाँ पे विपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। एकदम जो मेरी क्रीम है वो एकदम चिल्ड है। आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी क्रीम है वो एकदम चिल्ड रहे। उसको बीट करने के लिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो मैं उससे ही बीट कर रही हूँ। तो आपको शुरू का 1 मिनट 3 जो 3 स्पीड होती है आप उस पर बीट कीजिए, फिर उसके बाद आप 5 जो स्पीड है उस पर बीट करिए। तो यहाँ पे मैं बीट कर रही हूँ। तो बीट करते मेरे को काफ़ी टाइम हो गया एंड ये एक पीक बनना स्टार्ट हो गया। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी पीक्स बन रही है वो तुरंत ऊपर उठते नीचे गिर रहे हैं, मतलब अभी हमें इसे और विप करना है।
तो अभी हम इसे थोड़ा सा और विप करेंगे। और अभी आप देखिए कि जब मैं इसको ऊपर उठा रही हूँ पीक्स को, तो ये एकदम कितने अच्छे से स्टेबल है, गिर भी नहीं रहे। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता है तो आप अपनी जो बोल है उसको नीचे करके देख सकते हैं। अगर आपकी क्रीम गिर रही है मतलब आपकी क्रीम अच्छे से बीट नहीं हुई है। तो हमारी क्रीम भी रेडी। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे जब तक हमें केक नहीं बनाना, क्योंकि जो हमारी क्रीम है वो मेल्ट ना हो जाए, तो इसलिए अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। और जब हमारा केक रेडी हो जाएगा तब हम उसे देख लेंगे। तो यहाँ पे 13 मिनट्स हो चुके हैं, मतलब 13 मिनट्स बचे हैं। एंड अभी तक हमारा केक जो है वो चेक कर लेते हैं बेक हुआ है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे एक टूथपिक इंसर्ट करके देख लेती हूँ। तो जो मेरी टूथपिक है वो एकदम क्लीन आई है, मतलब मेरा केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब मैं जो मेरा केक है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो मेरा जो केक है वो अच्छे से बाहर आ चुका है, मैंने उसको बाहर निकाल लिया है। आप ये जो क्रैक्स है केक पे वो एकदम नॉर्मल है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब हम जो हमारा केक है अभी बाहर नहीं निकालेंगे, थोड़ी देर बाद निकालेंगे। तो इसलिए इसके ऊपर आप कोई भी गीला कपड़ा रख दीजिए, जिससे ये इसके ऊपर की लेयर है वो ड्राई नहीं हो, थोड़ी मॉइस्ट रहे। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा रख दिया था, अब मैंने कपड़ा हटा दिया है। अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो डीमोल्ड करने के लिए पहले एक नाइफ़ से इसके चारों तरफ अच्छे से जो अपना नाइफ़ है वो लगा दीजिए, जिससे कि जो हमारा केक है वो और आसानी से निकल जाए। तो अब हम इसको निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक प्लेट को इसके ऊपर रखेंगे हम, और जो हमारा केक टिन है उसको टर्न कर देंगे। और थोड़ा सा अब हम हमारा जो केक टिन है उसको टैप करेंगे, जिससे कि हमारा केक नीचे के सरफेस से भी हट जाए। और देखिए हमारा केक कितना अच्छे से रेडी हो चुका है, मार्केट से भी अच्छा, होममेड फ्रेशली, और कितना सॉफ्ट है। और वो भी ये आटे से बनाया है हमने, मैदे से बिल्कुल नहीं बनाया। और आटे से भी हमने देखिए कितना अच्छा और सॉफ्ट केक बनाया है। तो आप इस स्पॉन्ज को ऐसे भी खा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा टेस्ट करता है। तो अब मैंने यहाँ पे मेरे पास टर्न टेबल है केक की, तो उसके ऊपर मैंने अपना केक रख लिया है। एंड केक के अब हम लेयरिंग करेंगे। तो फिर लेयरिंग करने के लिए सबसे इजी मेथड है कि आप एक थ्रेड का यूज़ करें। तो जो हमारा थ्रेड है उसको केक के चारों तरफ अच्छे से सीक्वेंस में लगा के हम केक को, थ्रेड को आगे की तरफ करेंगे, जिससे हमारा जो केक है वो एकदम स्ट्रेट उसमें कटे, स्ट्रेट लाइन में कटे अच्छे से। तो हम क्रिस क्रॉस मेथड से हम इसको अच्छे से कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी फर्स्ट लेयर जो है वो मैं उसको कट करी। देखिए ऐसे क्रिस क्रॉस मेथड से आपको थ्रेड को ऑपोजिट साइड्स में वो करना है, खींचना है, जिससे कि जो आपकी लेयर्स है वो कटे। और फिर एक साइड के धागे को छोड़ के दूसरी साइड से आपको ये खींचना है एक थ्रेड को। तो जिससे कि आप ऐसे खींचेंगे तो वो अपने आप लेयर जो है वो कट जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरी केक है वो अच्छे से कट चुकी है। एक फर्स्ट लेयर देखिए कितने अच्छे से, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी पैनिक थिंग्स, हमारी जो केक की लेयर वो कट चुकी है। तो अब हम हमारी जो सेकंड लेयर है उसको भी मैंने ऐसे ही कट कर लिया है। हमारी दोनों लेयर कट चुकी हैं, तो हमने यहाँ पे 3 लेयर किए हैं। और जो अब हमारी ऊपर की थोड़ी सी अनइवन लेयर है उसको भी कट कर लेंगे। वैसे ज़्यादा थी नहीं, बट हम थोड़ा सा जो भी थोड़ी बहुत अनइवन लेयर है हम उसको भी अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी अनइवन लेयर थी वो हमने ऊपर से हटा दी है। तो अब बारी है हमारे केक बनाने के लिए। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने कॉफ़ी का एक मिक्सचर बनाया था, तो हम पहले उसको भी वो रेडी करेंगे। तो उस कॉफ़ी के मिक्सचर के अंदर यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कॉफ़ी वो शुगर पाउडर डाला है। उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जो हमारा एक कॉफ़ी का मिक्सचर है वो थोड़ा स्वीट हो जाए, क्योंकि कॉफ़ी थोड़ी बिटर होती है। और यहाँ पे मैंने जो हमारी विपिंग क्रीम थी जो हमने फ्रिज में रखी थी उसको भी थोड़ा मिक्स कर लेंगे, जिससे कि वो भी थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैं यहाँ पे मैं हैंड विस्कर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ एक बार। और
तो हमारी ये क्रीम भी अच्छे से मिक्स हो गई। तो अब हम इसे भी साइड में रख देंगे। अब बारी है हमारी केक बनाने की। तो केक बनाने के यहाँ पे मैंने इसके साइज़ की एक प्लेट ले लिया है। आपके टर्न टेबल वगैरह के साइज़ की आपकी कोई प्लेट है तो वो लगा लीजिए। उसके ऊपर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगा ली है, जिससे कि जो हमारी लेयर्स जो हम रखेंगे तो वो साइड में ना हो। तो जो हमारी मिडल लेयर थी उसको हमने सबसे नीचे रखा है, बॉटम में रखा है। उसके ऊपर जो हमने कॉफ़ी का और शुगर का जो अभी मिक्सचर सिरप बनाया वो हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि आप ज़्यादा न डालें, तो थोड़ा थोड़ा ओनली हमें सिर्फ स्पॉन्ज को मॉइस्ट करना है, एकदम सॉगी टाइप में नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ जब हम हमारा केक जो ऊपर हम उसकी क्रीम डालेंगे वो मेल्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऊपर ऊपर ये कॉफ़ी का सिरप लगा दिया। उसके बाद हम यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम लगा रहे हैं हमारी। तो क्रीम को आप चाहे तो पाइपिंग बैग के अंदर भर के फिर लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसको नॉर्मली लगा रही हूँ। तो आप चाहे ऐसे लगाएं या व्हिपिंग क्रीम को पाइपिंग बैग के अंदर भर के। तो यहाँ पे मैं इसको लगा लेती हूँ चारों तरफ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चारों तरफ लगा दिया है। आप जिस भी फ्लेवर का केक बना रहे हैं, मैं यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर का बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ। आप यहाँ पे थोड़े से चॉकलेट के चंक्स भी डाल सकते हैं या फिर चोको चिप्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस चॉकलेट सिरप को भी हमने स्प्रेड किया और जो हमारी सबसे टॉप की लेयर थी उसको हम मिडल में रख रहे हैं, जिससे कि वो जो थोड़ा ऊपर का अनइवन पार्ट था वो अच्छे से मिडल में हो रहा है, और जो बॉटम का पार्ट है हम उसको ऊपर रखेंगे। तो साइड साइड में जो भी गैप है उसमें भी हम क्रीम भर देंगे। तो अब हम इस लेयर को भी, जैसे फर्स्ट लेयर के अंदर हमने कॉफ़ी का सिरप लगाए थे, इसमें भी हम वैसे ही लगाएंगे। एंड इसके ऊपर हम व्हिपिंग क्रीम रख के उसको भी स्प्रेड करके चॉकलेट सिरप रख के चारों तरफ से अच्छे से रेडी करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो बॉटम की लेयर थी उसको अच्छे से स्टेबल रखेंगे इस पर। तो हमने अपनी जो बॉटम की लेयर थी उसको रख दिया है, बट हम इसके ऊपर जो कॉफ़ी सिरप लगाएंगे ध्यान रखिएगा जितना कम हो सके उतना ही लगाएं, बिकॉज़ ये अपर की लेयर है। तो अपर की लेयर में हम थोड़ा कम ही कॉफ़ी सिरप लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी क्रीम लगाएंगे चारों तरफ, बॉटम से लेके अपर तक थोड़ा अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद मैंने पाइपिंग बैग के अंदर क्रीम भर लिया। मैं यहाँ पे नॉर्मल नोज़ल यूज़ कर रही हूँ। ये नॉर्मल जो नोज़ल होता है, इसके पूरे केक के ऊपर मैं चारों तरफ ये ऐसी नॉर्मली लाइन बना दूँगी, जिससे हमारी जो क्रीम है उसको हम अच्छे से थिक लेयर में वो कर दे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ऐसी नॉर्मली क्रीम लगा दी है। मेरे पास ये मेरी केक की किट में ऐसा वो था, टूल था, तो मैं उससे चारों तरफ क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर देती हूँ। तो हमने यहाँ पे टूल की हेल्प से अच्छे से पूरा ये केक की क्रीम को स्टेबल कर दिया। अब यहाँ पे डिज़ाइन देने के लिए मेरे पास एक ऐसा और टूल था, तो मैं उससे कॉर्नर्स में अच्छे से डिज़ाइन भी दे देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने डिज़ाइन दिया। अब जो ऊपर के जो थोड़े अनइवन पार्ट हैं उनको हम नाइफ़ की मदद से एक रिमूव कर लेंगे और एक टूल के ऊपर हम रख देंगे या फिर साइड में। तो यहाँ पे हमारी केक अच्छे से रेडी है। अब बारी है हमें इसको डेकोरेट करनी। तो यहाँ पे मैं चोको हेज़लनट यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसको हम मिक्स करेंगे थोड़ा केक की टॉपिंग बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून हेज़लनट चॉकलेट लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मिल्क चॉकलेट स्प्रेड। ये काफ़ी अच्छा करता है टेस्ट, और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है ना वो एकदम लाइक चॉकलेट गनाश जो होता है उसके जैसा टेस्ट करता है। तो इन दोनों का काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, मिक्स होता है। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको मिक्स कर दिए हमने, ये देखिए कि ये कितना अच्छा हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा इसको लिक्विडी करने के लिए थोड़ा सा इसमें दूध डालूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे इसको दूध ऐड किया है, और आप देख सकते हैं हमारा जो सिरप था वो भी रेडी हो चुका है। अब हमने केक को लिया है और केक के साइड साइड जो एजेस हैं सिर्फ अभी हमें उन्हीं पे ये केक की जो चॉकलेट स्प्रेड हमने जो बनाया वो डालेंगे।
तो ध्यान रखिए जो हम ड्रॉपलेट्स बनाएंगे वो थोड़ा हल्का मेसी होना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए। तो ये देखिए हमने ऐसे सारे कॉर्नर्स पे अच्छे से ड्रॉपलेट्स हमने गिरा दी, और फिर एक पाइपिंग बैग के अंदर हम फ्लावर का सा नोज़ल लिया है, हम वो छोटे छोटे फ्लावर्स बनाएंगे। आपके पास नोज़ल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको सिंपली ऐसे भी खा सकते हैं। नोज़ल फ्लावर्स बनाने के बाद जो हमारा चॉकलेट स्प्रेड बच गया था उसको भी मैंने यहाँ पे मिडल में डाल दिया है। फिर डेकोरेशन के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ गोल्डन बॉल्स थे, तो मैं यहाँ पे मिडल में सेंटर में थोड़े से चॉकलेट बॉल्स भी डाल रही हूँ। अगर आपको ये ऐसे पसंद नहीं है तो फिर आप इनको अवॉइड भी कर सकते हैं, इट्स नॉट कंपलसरी। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट फ्लेक्स थे तो मैं वो भी ऐड कर रही हूँ इसके फ्लावर्स पे, और थोड़ी सी जो व्हिपिंग क्रीम थी मेरी बच गई थी तो मैंने उसको साइड्स में छोटे छोटे फ्लावर्स बना दिए, और उनके ऊपर मैंने जो चॉकलेट फ्लेक्स थे वो भी लगा दिए थे। तो आप देख सकते कि जो हमारा केक है वो मोस्टली बन चुका है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सिल्वर बॉल्स भी मेरे पास थे तो वो भी मैंने डाल दिए। तो जस्ट लुक एट कि हमारा केक कितना अच्छा बना है, वो भी होममेड केक। तो ये है इसका फाइनल लुक। अगर आपको सभी को ये मेरे केक की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।